हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल गेटवे फॉर कॉमर्स। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, उनके बारे में, उनका मीनिंग और फ्यूल्स के सारे 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ आप उसे जा करके देखें। ठीक है, सो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग टेलर के सारे प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, F.W. टेलर, इन्होंने फ्रेंड्स फोर प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। ठीक है, F.W. टेलर बिकेम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये कौन थे? ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। ठीक है, आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु वाज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन थे? दैट वाज फ्योल। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर, F.W. टेलर। ठीक है, सो इन्होंने क्या चीज़ पे फोकस किया? ही एम्फसाइज्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको एक साइंटिफिक मेथड में उनको सॉल्व करना, उस पर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, ना कि कोई भी रूल ऑफ थंब और ये सब क्या है वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक साइंटिफिक वे में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, एक लॉजिकल वे में। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस हर एक इंडिविजुअल के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एक साइंटिफिक वे में लिया जाना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक वे में लिया जाना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? मतलब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अप्लाई करके सारे एक लॉजिकल वे में इनका डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इट रिप्लेस्ड द रूल ऑफ थंब मेथड। दैट इज, रूल ऑफ थंब क्या होता है? डिसीजन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेस। हमारा मन कर रहा है कि हम ये डिसीजन लें, इस तरह से लें या कैसे लें। सो ये मन के बेसिस पे नहीं होता, अपने विल्स अपने विशेस के बेसिस पे नहीं होता, एक साइंटिफिक वे में सारे डिसीजंस को लिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑफ मैनेजर, बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाने चाहिए, सारे जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट में टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं फ्रेंड्स टोटल। ठीक है, क्या क्या है वो? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and last one is development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. इस फिगर से आप याद कर सकते हो, ये फिगर आप अपने एग्जाम्स में भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स दिए थे टेलर ने। अब हम इनको वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मीन्स साइंटिफिक वे में डिसीजन को लेना, एंड रूल ऑफ थंब मीन्स किसी भी सिचुएशन को एग्जैक्ट वे में जज नहीं करना, अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करना। दैट इज रूल ऑफ थंब। सो रूल ऑफ थंब के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लिए जाने चाहिए। डिसीजन कैसे लिए जाने चाहिए? उन फैक्ट्स और फिगर्स को अप्लाई करके लॉजिकल वे में डिसीजंस लिए जाने चाहिए। ठीक है, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। According to Taylor, each job should be performed in an organization as per the scientific approach. Scientific approach के basis पे perform किए जाने चाहिए। ठीक है, as there is always one best method to maximize efficiency, and this method can be developed through study and analysis. सो इन मेथड को कैसे डेवलप किया जा सकता है?
उनके बारे में स्टडी करके, उनको एनालाइज करके। देखो सारे के सारे सिचुएशन एक जैसे नहीं होते हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते, ठीक है। सो उनके बारे में एक परफेक्ट स्टडी करके, एक परफेक्ट एनालाइजेशन करके उनके बारे में डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। Selecting one best method for activities can result in saving time, efforts, money and resources, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस साल 2020 में गर्मी ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। मान लो हम पिछले गर्मी के बेसिस पे लास्ट ईयर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। उस बेसिस पे हम अगर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मतलब मान लो कोई एसी की कंपनी है, उन्होंने बहुत सारा एसी मैन्युफैक्चर कर दिया लास्ट ईयर के बेसिस पे, क्योंकि लास्ट ईयर गर्मी पड़ी थी, सो इस साल भी गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कंपनी क्या होगा, वो लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर के बेसिस पे वो डिसीजन लिया, ना कि आने वाले सिचुएशन को देखते हुए, ना फैक्ट्स एंड फिगर्स को उन्होंने बिना स्टडी किए वो सारा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जो भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो आने वाले सिचुएशन को देखते हुए, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए, उनको स्टडी करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए सारे डिसीजंस को लिए जाने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ बचेगा, ठीक है। और जो यूज़ होगा वो सही टाइम पे सही चीज़ यूज़ होगा, ओके। यहाँ मैंने फिगर्स के थ्रू समझाया हुआ है। रूल ऑफ थम मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड डिसाइडेड बाय मैनेजर ऑन द बेसिस ऑन हिज बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो समझ आया वो डिसीजन ले लिया गया। सो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है टेलर का, ठीक है, हार्मनी नॉट discord. According to this principle, Taylor emphasized that there should be complete harmony between manager and workers, ठीक है। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कंप्लीट हार्मनी, परफेक्ट एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड रियलाइज दैट बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। There should be transformation in thinking of both the parties called mental revolution, ठीक है। पहले क्या होता था, जो टॉप लेवल पे हैं वो लोग अपने आप वो लोग खुद में ही डिस्कशन करते थे और सारे डिसीजन खुद में ही लेते थे, वो लोग लोअर लेवल को शामिल नहीं करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, अब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को शामिल किया जा रहा है, उनको चांसेस दिए जाते हैं कि आप अपना डिसीजन रखो या फिर अपना आपने क्या डिसाइड किया है उसके बारे में बताओ, ठीक है। सो ये मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स with worker and worker should work hard for the betterment of the business। मत मीन्स दोनों साइड से काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्कर मैनेजमेंट को अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, और वर्कर्स को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना चाहिए बिजनेस के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। It also emphasizes that prosperity of employer cannot exist for long if it is not accompanied by the prosperity of employees and vice versa। Means दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ना एम्प्लॉयज़ के बिना एम्प्लॉयर काम कर सकता है और ना एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉय काम कर सकता है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने कंपनी तो खोल ली, लेकिन क्या हम अगर हमारे कंपनी में वर्कर्स नहीं होंगे तो क्या सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक सिर्फ एकमात्र एम्प्लॉयर कर सकता है? नहीं, उसके लिए उसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। और एम्प्लॉयज़ को क्या वो खुद ही सारा डिसीजन लेकर के सारा मैन्युफैक्चरिंग करेगा? नहीं, उसको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है जो सारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करे, एक परफेक्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, उनसे काम करवाना, ठीक है। सो दोनों तरफ से कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये पिक्चर से आप समझ सकते हो, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके काम करना है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ बोथ शुड वर्क टुगेदर, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये फ्रेंड्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हमारा हमारा सेकेंड प्रिंसिपल था उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ठीक है, आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दूसरे के साथ दूसरे कंपनी के साथ कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी कंपनी में ही कंपटीशन करने लगे तो फिर हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, सो कोऑपरेट करके चलना है, नॉट कॉम्पिटिटिव नहीं होना है। ठीक है, मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। ठीक है, दोनों को रियलाइज होना चाहिए दैट दे नीड ईच अदर, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ नीड ईच अदर। ठीक है, both should realize that they need each other. For this, management should entertain and reward constructive suggestion of employees, and at the same time workers should also cooperate with management। ठीक है, कोई भी गेन्स होता है तो वो रिवॉर्ड्स को हम लोगों को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना है, वेरस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको भी कोऑपरेट करना है मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, रेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड टू द मैनेजमेंट। ठीक है, सारे वर्कर्स के जो अनरीजनेबल डिमांड होते हैं या फिर कोई बहुत सारी फैक्ट्रीज में आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्राइक हो गया, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक हो गया मीन्स या तो वर्कर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या तो फिर मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोऑपरेशन की कमी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, हार्मनी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, देखो इस पिक्चर में समझ में आ रहा है कि सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स our last principle, that is development of each and every person to his or her greatest efficiency। ठीक है, अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक उन्हें काम करना है। इस तरीके से हम मतलब किस तरीके से हम उनको ऐसे डेवलप करें कि वो अपना पूरा 100% दें। ठीक है, कैसे हम उनको मोटिवेट करें। ठीक है, according to this principle each and every person should be scientifically selected and then assigned work as per their specialization। ठीक है, देखो होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट जब आता है या फिर कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग उसका जो सिलेक्शन होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, एक मैनेजर, मान लो एक मैनेजर का मेरे को वैकेंसी खाली है, मैनेजर सेलेक्ट करना है, तो मैनेजर का क्या होना चाहिए, मैनेजर अच्छा खासा क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमको उनको उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको जॉब प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर क्या है, एंड इन एनी केस if training is required then impart training to them as efficient employees would produce more and earn more। क्या होता है, बाई चांस मान लो कि कोई एम्प्लॉयज़ है जो हमें पता है कि वो कर सकता है लेकिन उसे थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करनी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सो अगर हम उसको वो परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो वो उसके पास नॉलेज आ जाएगा, उसको करने का और अच्छे से उसको तरीका आ जाएगा। सो वो अपना बेस्ट दे सकता है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्कर्स ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल। ठीक से सुनो, वर्कर्स ट्रेनिंग इज़ रियली एसेंशियल। ठीक है, टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड एज पर साइंटिफिक अप्रोच। वर्कर्स को ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है,
ताकि वो बेस्ट मेथड से अपने काम को करे, एक साइंटिफिक वे में करे, ठीक है, एक लॉजिकल वे में करे। दिस वुड इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फॉर बोथ वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे वर्कर्स, तो ये किन के लिए बेनिफिशियल है? वर्कर्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी वर्कर्स काम सीख जाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जितनी अच्छे तरीके से वो काम करेंगे, वो उतना ही जल्दी डेवलप करेंगे, ठीक है, और वो खुद का भी डेवलपमेंट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो ये पिक्चर से आप समझ सकते हो, सारे लोग मिल करके काम करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब में, मैनेजमेंट में एज वेल एज वर्कर्स में। कॉपरेशन मतलब एक्टिंग जॉइंटली, सब साथ मिल करके काम करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके टेलर के टोटल 4 प्रिंसिपल्स थे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर अब भी आपको कुछ और डिमांड है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इसके आगे वाला जितना फॉरमैन के बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।